तो दोस्तों मैं आपको मिलाना चाहता हूँ कि आज हमारे पास दो स्टूडेंट लोग हैं ये जो झारखंड से रहने वाले हैं। इनका लूँगा क्योंकि जब ये लोग सीखने के लिए मेरे पास आए थे तो इन्होंने एक वीडियो डाला था, जब अपने घर से चले थे तो एक वीडियो डाला था कि सर मैं आपके पास सीखने के लिए आ रहा हूँ। और वो वाला दिन था और आज ये वाला दिन है कि इनका पूरा कोर्स कंप्लीट हो गया है और इन्होंने यहाँ पर पूरा दिन फुल डे क्लास किया है। सुबह 8 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक क्लास करते थे और दोनों लोग झारखंड से रहने वाले हैं। एक लोगों का नाम है आसिफ अंसारी और दूसरे लोग हैं जमीर। तो दोनों लोगों ने अपना पूरा सक्सेसफुल तरीके से कोर्स कंप्लीट कर लिया है। पूरा हार्डवेयर है, पूरा सॉफ्टवेयर, और आज ये आपको फीडबैक देंगे, रिव्यू देंगे कि क्या क्या सारी चीज़ें सीखी, इससे पहले क्या करते थे और इनको यहाँ पर सीखने के दौरान क्या क्या सारी चीज़ें सीखने को मिली। या और भी हमारे पास जो स्टूडेंट लोग हैं जो बाहर से सीखने आना चाहते हैं, यानी झारखंड से जो लोग सीखने के लिए आना चाहते हैं, तो वो लोग अपने दिमाग के अंदर ये डाउट्स रखते हैं कि मैं सर के पास सीखने के लिए जाऊँगा, हमको वहाँ पर कोई प्रॉब्लम तो नहीं आएगी, कोई दिक्कत तो नहीं आएगी, या कोई यहाँ पर रहने को लेकर के, सीखने को लेकर के, या कोई भाषा बात बर्ताव को लेकर के कभी कोई प्रॉब्लम तो नहीं आई है। तो इस चीज़ को लेकर के आप सर थोड़ा सा फीडबैक दीजिए ताकि और भी लोग जो सीखने आना चाहते हैं तो हमारे पास आकर के सीख सकते हैं। और आपने सबसे पहली बात क्या क्या सारी चीज़ें सीखी, इस चीज़ को थोड़ा सा एक्सप्लेन करिए और बताइए सर। जमने जी आप बताइए पहले। जी सर, मैंने जब यहाँ पे आया था सर जी तो बहुत कुछ नहीं जान पाता कि कैसे रिपेयरिंग किया जाता है हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर, लेकिन यहाँ आने के बाद मुझे बहुत कुछ मिला भी और सीखने को भी पता चला कि यहाँ सॉफ्टवेयर किस तरीके से किया जाता है, हार्डवेयर के काम कैसे किए जाते हैं। वो यहाँ आने के बाद बहुत सारी चीज़ें हमको पता चला, ये मालूम हुआ सर, पहले ये चीज़ पता नहीं था। पहले चीज़ नहीं पता था। तो आपको रिपेयरिंग सीखने के लिए किसने आपको आइडिया दिया कि आपको रिपेयरिंग का काम सीखना चाहिए या इस काम में फ्यूचर है? सर रिपेयरिंग के काम सीखने के लिए हमारे घर वाले ने ऐसा ये ऑप्शन डाला था कि ये काम सही है तो आप जा कर के सीख लो। तो मैंने ये फैसला लिया था कि ठीक है ये काम अच्छा है, तो आपके वीडियो के थ्रू मैं यहाँ पे आया था और फिर काम को मुकम्मल किया, कंप्लीट किया। ठीक है, तो बहुत बहुत अच्छी बात है कि सर जैसे सीख करके हमारे पास जा रहे हैं। और मैं आपको मिलाना चाहता हूं कि हमारे पास आने वाले हैं और इनका भी पूरा कोर्स हो गया है। साथ में दोनों लोग साथ में ही आए थे, दोनों लोग आपस में रिलेटिव भी हैं, आपस में एक दूसरे का रिलेशन भी है। तो सर आप आसिफ जी आप बताइए अपने बारे में। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है एमडी आसिफ और मैं झारखंड का रहने वाला हूं। इससे पहले यहाँ से आने पहले मेरा जीजा जी का दुकान है, मैं वहीं पे काम करता था, लेकिन चीप लेवल की जो सारे काम हैं, सॉफ्टवेयर लेवल का जो काम है वो मुझे नहीं आता था। लेकिन यहाँ आने के बाद सर ने गाइड किया, सर ने बताया, सर ने बहुत अच्छे तरीके से सारी चीज़ों को फॉलो किया और यहाँ का जो रूल रेगुलेशन है मैंने उन सारी चीज़ों को फॉलो किया। और आज यहाँ से इंस्टीट्यूट से जाने के बाद मुझे लग रहा है कि मैं अब अपनी दुकान को बहुत अच्छी तरीके से, बिजनेस को अपनी ग्रोथ कर सकता हूँ, बहुत अच्छे तरीके से चला सकता हूँ। इसके लिए मैं यहाँ के रघविंदर सर हैं, मोहित सर हैं और अमित सर हैं, तीनों सरों का दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ और इतना ही कुछ कहना चाहूँगा। थैंक यू सर, थैंक यू सर। तो मेरी तरफ से आप लोगों को सब बहुत सारी विशेष हैं। और मैं स्टूडेंट और आपको मिलाना चाहता हूँ, मुजाकिर। तो ये साथ में मोइन अली भी हैं और इनका भी कोर्स कंप्लीट हो गया है। फिलहाल अभी मेरे पास प्रैक्टिस करने के लिए आते हैं और ये आपसे पहले मतलब मदरसा में जो बच्चे होते हैं ना, हाँ, उनको बच्चों को पढ़ाते थे। और जब मेरे पास ट्रेनिंग के लिए आए थे तो इन्होंने सोचा था कि मैं आपको बताऊं, इन्होंने हिंदी सीखा है। हिंदी लिखने का भी मतलब ऐसा खास नहीं था कि बहुत हिंदी में सारा सब कुछ लिख पाते थे, और लेकिन आज इन्होंने सब चीज़ों को सीखा, बहुत अच्छे से इन्होंने मेहनत किया, प्रैक्टिस किया। बीच में इनकी तबीयत खराब हो गई, अपना घर भी चले गए, लेकिन फिर इन्होंने कंटिन्यू किया हुआ है और ये मेरे पास 2 घंटे 4 घंटे क्लास करते हैं। इनकी सबसे खास बात मैं कहना चाहता हूँ, ये जो भी अपना काम करते हैं मेरे पास सुबह 2 घंटे सीखने के लिए आते थे, बीच में जो इनका काम था उस काम के लिए भी चले जाते थे, क्योंकि इन्होंने बोला कि सर जब तक वो काम नहीं करेंगे तो हमको इतना पैसा नहीं मिल पाएगा कि मैं यहाँ पर सीख सकूँ। तो हमको खर्चा करने के लिए, सर्वाइव करने के लिए, फिलहाल मैं बिहार से रहने वाला हूँ, तो जब यहाँ रह रहा हूँ तो हमारे सारे खर्चे जुड़े हैं। तो सुबह 2 घंटे क्लास करते थे, फिर अपना पूरा काम के लिए चले जाते थे, फिर शाम को क्लास के लिए आते थे, शाम को प्रैक्टिस करते थे, और तब इन्होंने अपना आगे पीछे करके अपने सारे टॉपिक को पूरे कवर किया और पूरा कंप्लीट अच्छी तरीके से सीखा। अभी भी कुछ डाउट्स हैं, कुछ चीज़ें ऐसी कि बीच में छुट्टी के कारण से इनका छूट गया है, तो वो चीज़ को आ करके अपना दूर कर रहे हैं, प्लस मोबाइल फ़ोन को रिपेयर कर रहे हैं। मोबाइल फ़ोन के रिपेयरिंग के दौरान इन्होंने लैपटॉप भी लिया,
लैपटॉप को जो थोड़ा बहुत जानकारी था, नई जानकारी था, उसको भी अच्छे से सीखा और अब ये सॉफ्टवेयर की प्रॉब्लम को भी उसके माध्यम से ठीक है। तो मुजाकिर जी आप भी बताइए, ताकि और भी ऐसे लोग हैं जो लोग, सर मैं आपको बताऊं, उन लोगों को खास तौर पर मैं बोलना चाहता हूं कि बहुत ऐसे लोग हैं जो उनका एजुकेशन स्तर अच्छा नहीं है, उन्होंने किसी कारण बस नहीं पढ़ पाए या पढ़ना नहीं मौका मिल पाया, लेकिन वो चाहते हैं कि हमारे हाथ में हुनर हो, क्योंकि हुनर एक ऐसी चीज होती है जिसका एजुकेशन से कोई लेना देना है। आज भी मैं आपको बताऊं, जो ऐसे आदमी हैं जिनके अंदर बहुत अच्छा हुनर है, तो वो ना पढ़े लिखे होने के बाद भी आज उनसे बेहतर काम कर रहे हैं। क्यों ऐसे काम कर रहे हैं? क्योंकि कला हुनर एक ऐसी चीज है जिसका एजुकेशन तो कोई मतलब नहीं। पढ़ाई भी एक समय जाकर के फेल हो जाती है, लेकिन हुनर आदमी की जिंदगी में कभी नहीं फेल होता, और हुनर के दम पर आदमी सक्सेसफुल होता और आगे बढ़ता है। तो मुजाकिर जी बताइए सर। सर जी, सबसे बड़ी बात तो हमें दो चीज़ें आपके जो इंस्टीट्यूट है वहाँ का बहुत अच्छा लगा। एक तो साधारण लैंग्वेज, जैसा कि आपको पता ही था कि मुझे उतना ज़्यादा पढ़ाई लिखाई में, ख़ास तौर से हिंदी लैंग्वेज में, इंग्लिश में उतना इंटरेस्ट नहीं था, तो मुझे ये बहुत अच्छा लगा कि साधारण तरीके से, जिस तरीके से हम घर में रह कर के बातचीत करके समझ सकते हैं हर बात को, हर चीज़ को, उस चीज़ को हमने यहाँ पर समझा, तो हमें आसानी से काम सीखने में सहयोग मिला। और दूसरी चीज़ सर जी, हमें सबसे ज़्यादा यहाँ का ये अच्छा लगा कि हमें हर चीज़ को सीखने के लिए, समझने के लिए बहुत सहूलतें मिली। सहूलतें जैसे कि हमने जो है छोटा मोटा काम करता हूँ मैं जाजमों में, तो उसमें भी हमें सहयोग ये मिला कि हमें 2 घंटे का टाइम था, तो हमने आपसे रिक्वेस्ट करी कि भाई हमें 2 घंटा सर जी टाइम है, तो वो हमें सहयोग मिला। फिर जब जब हमें टाइम मिला, वो हमें सहयोग मिला कि आपने भी इस बात को कहा कि आपको जब टाइम मिले उस टाइम में आप प्रैक्टिस के लिए आइए, और 2 घंटा आपको प्रॉपर जो क्लास चलेगा वो आपको देना है। तो ये 2 चीज़ें हमें आपकी बहुत अच्छी लगी सर जी। तो सर अच्छी बात है। देखो, हमने आपको इसलिए सपोर्ट किया क्योंकि आपने मुझे पहले ही बताया था कि सर मेरे साथ में ऐसी सिचुएशन है, क्योंकि मैं सीखना चाहता हूँ और जो मैं काम कर रहा हूँ उससे कम से कम मेरा इतना बेनिफिट नहीं हो रहा है कि उससे मेरा लाइफ स्ट्रगल हो जाएगा या उससे मेरे खर्चे सारे सर्वाइव हो पाएंगे या मैं उससे आगे बढ़ सकता हूँ। क्योंकि आजकल के दौर पर आदमी को कम से कम सही जगह 3rd क्लास का काम करे तो भी कम से कम इतना दिमाग में होना चाहिए कि उसको 25 से 30 हज़ार रुपये कमाना तो बनता ही है। अगर वो महीने का 25 से 30 हज़ार रुपये, इससे भी ज़्यादा कई गुना इनकम को अगर नहीं जनरेट कर सकता, या उसके माइंड में इतना मेकअप नहीं है कि डेली का अगर 1000 रुपीज़ नहीं क्रिएट कर सकता, तो उसको आगे चल कर लाइफ में प्रॉब्लम आएगी। तो इसीलिए क्या है कि मैंने आपको ये सोचा कि जब आपको ऐसी परेशानी आ रही है, और स्पेशली तौर पर मेरा, देखो सबसे पहली बात क्या है, लोगों को सिखाना, आपको आगे बढ़ाना मेरा एक शौक है, मेरा खुद का पैशन जुनून है। मैं चाहता हूं कि सब लोगों के हाथ में स्किल हो, और जो आज लोग सर हर एक चीज़ में, रोजगार के क्षेत्र में कहीं ना कहीं उनको परेशानी आ रही है, तो वो अपने हाथ में अगर हुनर ले रहे हैं, अपने हाथ में काम ले रहे हैं, तो काम सीखने के बाद वो आगे लगातार बढ़ सकते हैं और तरक्की कर सकते हैं। क्योंकि एक बात आप समझ लीजिए, मार्केट में 2 ही तरह की नौकरी मिलती है, या तो गवर्नमेंट में जॉब में जाता है या तो प्राइवेट सेक्टर में जाता है। गवर्नमेंट जॉब में 10% लोग जाते हैं, लेकिन प्राइवेट सेक्टर में 90% जाते हैं। अगर 90% प्राइवेट सेक्टर में वही लोग सक्सेसफुल होते हैं जिसके हाथ में एक परफेक्ट स्किल होती है। अगर जो आज लोग ऐसे हैं जो प्राइवेट सेक्टर में नौकरी कर रहे हैं, उनके हाथ में एक परफेक्ट स्किल नहीं है, तो वो लोग नौकरी करने के लिए धक्के खाते घूम रहे हैं। अगर उनको नौकरी मिल भी रही है तो 8,000, 10,000, 12,000, 15,000 की नौकरी मिल रही है, जैसे वो 20-25 हज़ार रुपये बढ़ते बढ़ते हो जाते हैं, तो 15,000 आदमी को दूसरा रख लिया जाता है। क्यों रख लिया जाता है? क्योंकि हमारे पास वो परफेक्ट स्किल नहीं है कि अगर हम नहीं जाएंगे तो हमारे बिना काम नहीं होगा। और लेकिन जो हुनर एक ऐसी चीज होती है, जिस आदमी के हाथ में हुनर है, जो काबिल है, जो आदमी काम कर रहा है, तो समझ लीजिए उससे बेहतर कुछ नहीं है। और हुनर एक ऐसी चीज होती है, जब दिन पर दिन आदमी बढ़ता जाता है ना, तो हीरे की तरह होती है। हीरा का मतलब होता है कि हीरा जैसे पुराना होता जाता है तो उसमें कट बनते जाते हैं। जब कट बनते जाते हैं तो उसकी चमक क्या हो जाती है? बढ़ती जाती है। उसी तरीके से टेक्नीशियन और मिस्त्री और इंजीनियर 2 लोग ऐसे होते हैं कि जैसे जैसे लाइफ में अपना समय को गेन करते हैं, और समय पे गेन करने के साथ साथ उनके पास चारों तरफ से एक्सपीरियंस बढ़ता है। क्या बढ़ता है? एक्सपीरियंस बढ़ता है। और इस एक्सपीरियंस के साथ में वो काम करते हैं और आगे बढ़ते हैं। और मैं और स्टूडेंट को मिलाना चाहता हूँ इसी तरीके से। हासिम जी आप आइए। मैं इसलिए मिलाना चाहता हूँ क्योंकि ये भी मेरे पास जब सीखने के लिए आए थे तो इनकी भी मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग की शॉप थी। इन्होंने जब मेरे पास सीखा था तो ये भी एक शॉप में काम करते थे, और इनको वहाँ पर जो पैसा मिलता था वो पैसा सिर्फ मेरे पास फीस के लिए ही जमा करते थे। इतना ही मिल पाता था कि सीखने भर का ही मिलता था।
लेकिन आज मैं इनको इसलिए मिलाना चाहता हूं क्योंकि ये मेरे पास हासिम जी, इनका पूरा कोर्स कंप्लीट हो चुका, कम से कम 2 साल हो गए और 26 जनवरी को कोर्स ज्वाइन किया था, खास 26 जनवरी को। आज इनकी मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग की बहुत अच्छी शॉप है, हम इनकी शॉप पे गए भी हैं, देखा भी है, सब चीज़ों को अपने घर पे ही सेट कर रखा है, बहुत अच्छे से मेंटेन कर रखा है। जाजमऊ में शॉप पड़ती है, जाजमऊ में ना? यस सर। तो सर आप बताइए, थोड़ा सा अपना एक्सपीरियंस बताइए ताकि और भी लोग हैं जो सीख करके आगे बढ़ना चाहते हैं तो कैसे आगे बढ़ सकते हैं। सर मेरे को मोबाइल रिपेयरिंग का बहुत बचपन में शौक था, मैं पढ़ाई भी करता था सर। जब एक दोस्त के साथ में सर यहाँ पर आया था सागर मार्केट में सॉफ्टवेयर कराने के लिए, जब मैंने उसको देखा सर सॉफ्टवेयर से वो कराने आया, उसने तुरंत 100 रुपये लिए, कुछ नहीं किया सर, बहुत आसानी से उसने सॉफ्टवेयर कर दिया। तो सर वहाँ से मेरा इंटरेस्ट जागा कि सर जब 4 दिन में सॉफ्टवेयर कर दिया तो सर ये चीज़ तो मेरे पास भी है ऑलरेडी मेरे पास में, तो सर मैं क्यों नहीं कर सकता हूँ। तो सर उस टाइम से मैं आपके पास ढूंढते ढूंढते आया, मैंने पूछा भाई यहाँ पर सॉफ्टवेयर कहाँ सिखाया जाता है, सिर्फ सॉफ्टवेयर के लिए मैं आया था सर दरअसल, ठीक है। तो सर पूछते पूछते मैं काफ़ी यहाँ मिटिया भी गया, आगे भी गया, पूछा, लेकिन कोई बता नहीं पा रहा था सही से, लेकिन फिर डायरेक्ट मैं आपके पास ही पहुँचा, ठीक है सर। तो सर उस टाइम पे मैं आया और आपके पास से सर मतलब डाउन पेमेंट में फ़ीस दी मैंने, और सर पूरा फीस भी नहीं थी, वैसे मैं वहाँ काम करता था लागविल्ले में। तो सर लागविल्ले में काम करता था, सुबह वहाँ से मेरी 10 बजे की जॉब थी और शाम को 8 बजे तक करता था। तो सर मैं यहाँ पर सुबह 8 बजे यहाँ पर आता था जॉब वो सीखने के लिए, और 10 बजे यहाँ सीधा अपने काम पे जाता था सर। तो सर 10 से 8 और फिर सुबह 8 बजे यहाँ, फिर 8 से 10 यहाँ करता था सर। तो सर इस तरह से मैंने किया, स्ट्रगल किया सर पूरा 2-3 महीने। उसके बाद सर वहाँ से मैंने काम छोड़ के अपनी खुद की शॉप खोली सर। तो सर आज मेरी शॉप बहुत अच्छी चल रही है, ठीक है सर। आज ये बताओ कि महीने में कितना कमा लेते हो? सर महीने में सर मिनिमम से 20 से 30 हज़ार रुपये, 20 से 30 हजार रुपए मिनिमम काम कर लेते हैं और इनकी शॉप बहुत अच्छे से है। और सबसे पहली बात सर अभी सर मैं शॉप पे नहीं हूँ सर, मेरा अभी शॉप पे कोई काम नहीं चल रहा है, लेकिन अभी मेरे पे इतना काम है कि अभी मैं यहाँ से जाऊँगा तो 1000 रुपये की इनकम इसी से कमा लूँगा मैं सर। मैं बिल्कुल, अब देखिए सबसे पहली बात कि टेक्नीशियन की यही सबसे बड़ी खास बात होती है, वो अगर काम पे है या नहीं है ये बात मायने नहीं रखता, लेकिन वो जहाँ होता है उसके लिए काम निकल आता है। जो काम कॉम्बो है उसमें पैसा पूरा इन्वेस्ट पूरा कवर हो जाएगा भी मेरा सर। कि 2-3 काम्बो डालें तो समझ लीजिए मोबाइल फोन का काम ऐसा कि दिन पर दिन हमारे चारों तरफ है, क्योंकि हमारा मोबाइल फोन का कस्टमर चारों तरफ है, लाखों आदमी मोबाइल फोन के यूजर है। और ये सबसे पहली बात क्या है कि जैसे मैंने सोशल मीडिया के ऊपर मैंने वीडियो निकाला हुआ है आप लोगों को कि ताकि अपना एडवर्टीजमेंट कैसे कर सकते हैं, अपना प्रचार कैसे करते हैं, ये हासिम जी हैं कि जिन लोगों ने हम लोगों को प्रेरणा दिया है कि सर आप ऐसा करिए तो बहुत ज्यादा और भी बच्चों को बेनिफिट होगा। तो हासिम जी हैं, अपना खुद का वीडियो बनाते हैं, वीडियो बनाने के बाद पोस्ट करते हैं, जो काम करते हैं उसको वीडियो फॉर्म में डालते हैं। इससे क्या होता है कि आसपास एरिया के जितने सारे लोग हैं सब इनको जानते हैं। ये अगर घर के बाहर से भी 2-3 किलोमीटर दूर भी निकल जाते हैं तब भी अगर इनको किसी ने वीडियो में देखा तो टोंक के कह देते हैं यार भाई मेरे मोबाइल फोन का काम वो खराब हो गया। फोन आते हैं कि मतलब जो इनको नहीं जानते थे वो भी वीडियो के माध्यम से आसपास के लोग देखते हैं कि यार ये तो हमारे बगल का ही बंदा है, मेरा मोबाइल फोन खराब है तो क्यों ना मैं घर से फोन करके इनको ही पूछ लूं। क्योंकि आदमी देखो, आदमी के दिमाग में ये टेंशन रहती है कि दुकान पे जाऊंगा फिर उससे बात करूंगा, अभी समय है नहीं है, लाओ या काम्बो टूट गया, मैं इनको जानता हूँ तो इनको फोन करके पूछ लेता हूँ कि भैया इस मोबाइल फोन का काम्बो खराब है, कितने रुपए में ठीक हो जाएगा? तो ये बता देंगे ठीक हो जाएगा, 700 में ठीक हो जाएगा, 800 में ठीक हो जाएगा, जितने में ठीक हो जाएगा। अगर कोई कहेगा कि भैया वहाँ पर 900 रुपये में ठीक हो रहा है तो बोल देंगे भैया हम 800 में कर देंगे, और क्या बात है। तो इससे क्या रहता है कि कम से कम अगर वो 600 रुपये काम होगा तो 100-200 रुपये डालने का मिलेगा ना, कि कोई भी काम आएगा। तो सबसे पहली बात कंपटीशन का यही दौर है कि आपको कंपटीशन में फाइट करना पड़ेगा, और फाइट करने का मतलब होता है आपको कुछ ना कुछ काम ऐसा करना पड़ेगा ताकि लोग अगर 10 जगह जा रहे हैं तो 10 जगह जाने से पहले कम से कम आपको भी टटोलें कि आपके पास भी आए कि भैया मैं तुमसे भी काम कराना चाहता हूँ। तो उसके लिए हम लोगों को अपना प्रचार प्रसार करना पड़ेगा, जो भी काम करना पड़ेगा अच्छी तरीके करना पड़ेगा। हमारे पास जितने भी सारे स्टूडेंट हैं सभी स्टूडेंट के यही गाइडेंस है कि आप जो भी काम करें लगातार काम करें, मेहनत के साथ में काम करें, सफाई के साथ में काम करें, कस्टमर का जो भी रिपेयरिंग करके दें संतुष्टि के साथ में करके दें। ऐसा नहीं कि आपने उसका चीज़ कोई बना दिया, अगर 1 दिन 2 दिन 3 दिन में खराब हो जाता है तो आप उसकी सुनवाई जरूर करें, क्योंकि ये सर्विस का काम है। हो सकता है कि आपने किसी चीज़ को लगा के दे दिया, बाद में कल को फोन गिरने की वजह से उसका पत्ता ढीला हो गया, कोई स्क्रू ढीला हो गया, स्क्रू ढीला होने की वजह से डिस्प्ले लुप जुप होने लगती है, बाद में पता चला काम्बो डलवाया था, कस्टमर कहता है भैया काम्बो देखो सही नहीं डाला आपने, वो तो आप ही को ब्लेम करेगा। और कस्टमर अगर आपसे लड़ रहा है तो ये समझ लीजिए आप दुखी मत होइए कि आपसे लड़ रहा है, इसका मतलब होता है हमने दुनिया जान में ये देखा हुआ है कि लड़ाई हमेशा वहीं पर होती है जहां सबसे ज्यादा मोहब्बत होती है, और जहां मोहब्बत नहीं वहां लड़ाई नहीं। क्योंकि आदमी पति पत्नी ही लड़ते हैं, दूसरे क्यों नहीं लड़ते? क्योंकि है ही नहीं, वो जानते नहीं कैसे एक दूसरे का सिर फोड़ देंगे।
आदमी वही लड़ता है जो एक दूसरे को जानता ही नहीं। जब जानता ही नहीं है तो लड़ेगा नहीं। तो इसलिए कोई भी अगर आपसे लड़ रहा है, कोई आपसे बहस कर रहा है, तो आप सर इस बात को लेकर के बिल्कुल निराश ना हो। उसकी आपके प्रति इतनी मोहब्बत है कि आपसे लड़ना चाहता है, और जितना आपसे लड़ेगा और जितना आपसे झगड़ेगा तो समझ लो आएगा आप ही के पास। क्यों आएगा? क्योंकि आप उस काम को करके दे रहे हो। परेशानी है तो उस परेशानी को सॉल्व करके दे रहे हो, और आपको ये लगातार करते रहना है, लगातार करते रहना। क्यों? क्योंकि आपका काम है सर्विस को अच्छा करके देना। हम जितने भी सारे रिपेयरिंग करने वाले टेक्नीशियन होते हैं, हमारा एक ही काम है कि हमको बेहतर तरीके से काम करके देना। जो भी डिवाइस खराब हो गई है, किसी आदमी ने बड़ी मेहनत करके 15-20 हज़ार रुपए, 30 हज़ार रुपए खर्चा करके एक मोबाइल फोन खरीदा, अगर वो खराब हो जाता तो उसमें 1000, 500, 2000, 3000 ला करके उसको फोन को ठीक करवाता है। तो हमारा काम क्या है? उसको ठीक करके देना, अच्छी तरीके से करके देना, हमारी सर्विसेज को बेहतर करना। तो आप लोगों को यही गाइडेंस है कि आप अच्छी तरीके से काम करें, आगे बढ़ें, और इस काम को सफाई के साथ में करते रहें। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे, जितना लगातार आप काम करते रहेंगे, तो लोग आपके दिन पर आप जुड़ते जाएंगे और आप सफल होते जाएंगे। सक्सेस होने का कोई ऐसा मंत्र, कोई ऐसी दवाई नहीं जिसको आप खा लो। बस खाली एक ही दवाई है कि आप लगातार अपने काम को साफ सुथरे ढंग से करते हुए चले जाओ। जैसे ही आप काम करते हुए चले जाओगे तो लोग आपसे कनेक्ट हो जाएंगे, लोग आपके पास आएंगे और आपको बेहतर काम करके देना ही देना है। ठीक है? तो